तो जैसे कि पैजामा में बताए हैं कि लंबाई का आधा करने के बाद 2 इंच अलग से छोड़कर जो घुटने का निशान होता है, निफा वाले भाग को छोड़कर उसको रख लेते हैं, ठीक ना। लेकिन पैंट में क्या होता है कि जितनी भी अगर लंबाई होती है उसका आधा किया जाता है, जिससे 38 है, 38 का आधा कितना होगा 19 होगा, देखिए 19 पर होगा, ठीक ना। तो अब क्या करते हैं, यही प्रक्रिया हम कर लेंगे 8.5 19, ठीक। अब देखिए यहाँ निशान बना लेते हैं, देखिए निशान हमारा बन गया ना चीज है। अब आते हैं, देखिए लंबाई का काम खत्म हो गया, कमर का भी काम खत्म हो गया, ठीक ना। हिप का भी काम खत्म है। आते हैं जांग वाले भाग पर, ठीक ना। जांग जितना भी होगा जैसे मान लीजिए इसका 20 है, ठीक ना, किसी का 22 होगा, 18 भी होगा, 16 भी होगा और 24 26 28 भी होगा, ठीक ना। तो ये चीज, तो इसमें ध्यान देना प्लेट वाला पैंट नहीं है, बिना प्लेट का है, जैसे आजकल जो चल रहा है वो चीज है, ठीक ना। अब यहाँ अब जांग कितना है, जांग 20 है, 20 का आधा कितना होगा 10, तो यहाँ से हम रखेंगे 10, देखिए यहाँ से 10 रख दिया, यहाँ निशान लगा दिया, ठीक ना। अब यहाँ आसन का भाग हम माइनस करेंगे, जिसमें चैन लगता होगा, देखिए होंगे आप लोग, चैन लगा देता है, ठीक ना। तो उसमें ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर होता है, ज्यादा से ज्यादा 1.5 पौने 2 इंच से ज्यादा किसी का भी नहीं किया जाता है। खूब हाई अगर चल गया मोटा से मोटा आदमी का तो 2 इंच चल जाते हैं, नहीं तो क्या होता है 1 1.5 सवा 1 1.5 सवा, जैसे मान लो 1.25 इंच यहाँ ले लिए, ठीक ना। यही प्रक्रिया देखिए 10 यहाँ रखेंगे और 1.25 इंच यहाँ माइनस करके हम लगा लेंगे, देखिए हमारी बिल्कुल लाइन सीधी होगी, सीधा हो गया ना चीज है। ये आसन यहाँ बन रहा है, देखिए हमारा एक्स्ट्रा भाग है, जांग हमारा यहाँ तक है, ठीक ना। अब चले आते हैं सीधे सीधे मोहरी वाले भाग पर, चले आते हैं, जांग का भी काम खत्म हो गया, ठीक ना। अब यहाँ से एक चीज और ध्यान देना, जैसे यहाँ से क्या होता है चीज, अब यहीं से क्रीच वाला भाग, जैसे पैंट क्या होता है सामने क्रीच होता है, घुटने पर होता है चीज, तो क्रीच वाला भाग ये ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर। तो ये क्या होता है कि जितना हम आधा, जैसे जांग का आधा के आधा यानी 5 इंच, देखिए 5 हमारा ये निशान होगा, जिससे कि जांग का भाग 20 था, 20 में आधा किया ना है, तब आधा 10 का 20 का आधा 10 हुआ, तो यहाँ से हम 10 लिए हैं, क्रीच के निशान देखिए इसके आधा नहीं 5 पर किए हैं। यही प्रक्रिया देखिए हम यहाँ भी कर लेंगे 5 पर, ठीक। यही प्रक्रिया हम यहाँ भी कर लेंगे 5 पर, ठीक। अब क्या करते हैं, ये निशान बना लेते हैं, देखिए इस तरीके से हम क्या करते हैं, निशान बना लेते हैं, देखिए निशान बन गया ना चीज है। अब आते हैं मोहरी वाला भाग, इधर तो समझ में आया होगा, आसन वाला भाग बताएंगे तब, जांग वाला भाग बताएं, ठीक ना। अब मोहरी कितना है 14, तो चाहे मोहरी 14 हो 18 हो 20 हो, अगर जैसे मान लीजिए जनरली पैंट हम बता रहे हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या है 14 है, तो 14 का आधा कितना होगा 7, और 7 का आधा कितना होगा 3.5, ठीक ना। अब यहाँ क्या करते हैं, अब इसका 3.5 से यहाँ रखेंगे, क्रीच वाले भाग को 3.5 रखे हैं, ठीक ना। और 3.5 7 यहाँ 7 रखना है, देखिए वह चीज, ठीक ना। अब इसको क्या करते हैं, हल्का सा बाहर की तरफ राउंड ले लेते हैं, सलवार बताए ना चीज है, हो गया चीज है। अब देखिए, अब ये पटरी 2 तरीके से रहेगा, इसी पटरी से सब कुछ कट जाता है, ठीक ना। सिर्फ अपना तरीका देखना है, देखिए जैसे मान लीजिए बाहर की तरफ है, बिल्कुल सीधी है ना चीज, यहाँ हम लगा दिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक हम सीधे निशान देखिए खींच देते हैं, ठीक ना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ बॉर्डर से कोई भी मतलब नहीं होगा, ध्यान में रहे, ठीक। देखिए इस तरीके से देख रहे हैं ना चीज, इस तरीके से हमारा एक निशान रहेगा, ठीक। अब इधर आते हैं कमर वाले भाग पर, नीचे समझ में आया होगा, घुटने के नीचे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक ना। घुटने के ऊपर ही सब सारा गणित है ये चीज, ठीक। अब यहाँ आते हैं, अब यहाँ आते हैं तो उसका देखिए, अब यहाँ देखना है वो व्यक्ति कैसा पहनेगा, यहाँ कमर पर प्लेट तो नहीं पहनेगा, ठीक ना। अब यहाँ प्लेट पहनेगा तो क्या करेंगे, प्लेट नहीं होगा तो क्या करेंगे, ठीक ना। अब प्लेट नहीं होगा तो इसमें देखिए अब क्या करते हैं, इसको प्लेट को हटा देना है, इसको प्लेट को हटा देना है, और प्लेट हम डालेंगे तो कितना डालेंगे, सवाल है कितना डालेंगे, ठीक ना। तो ये लिया जाता है कमर के चौथाई से 1 इंच ज्यादा, लिया जाता है कमर के चौथाई से 1 इंच ज्यादा, बाकी भाग को छांट कर निकाल दिया जाता है। प्लेट नहीं होगा तब, अब प्लेट होगा तो फिर प्लेट को एडजस्ट करते हैं, प्लेट कैसे पड़ेगा वो भी दिखा देते हैं, ठीक ना। अब जैसे कमर इसका है 28 का चौथाई भाग 7 हुआ, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 होगा। अब यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से हम 8 लेंगे, देखिए यहाँ से 8 ले लिए, 8 ले लिया ना। अब ये भाग छटेगा, ये भाग छटेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये भाग छट रहा है,
सिर्फ कमर का चौथाई से 1 इंच ज्यादा लिए हैं। ठीक, इसका सामना अलग कटेगा, बैक अलग कटेगा, एक जैसा दोनों नहीं होगा इसमें, ठीक ना, दिखाएंगे इसी पर, ठीक ना। अब इसमें क्या करते हैं कि ये देखो 1 इंच हमारा ये भाग है, यहाँ अच्छी तरीके से समझ लो ये चीज। ये देखो कमर के चौथाई से 1 इंच ज्यादा लिए हैं, 7 चौक 28, 1 इंच ज्यादा है, बाकी भाग को छांट कर निकालेंगे, ठीक ना। तो ये जब छांटेंगे हम तो बाहर वाली जो राउंड वाली पटरी है देखिए यहाँ से हम लगाएंगे इस तरीके से, और हिप के पास मिलाएंगे देखिए इस तरीके से, जहां हमारा पटरी सेट करेगा वहीं पर हम इसको ले जाएंगे, यानी अपने आधार से कुछ नहीं करना है। ठीक, इसका मतलब है कि इसका कमर कम है, कमर कम वाले जैसे यहाँ हड्डी होगी, कमर का यहाँ हड्डी होता है, ध्यान देना है। तो ये सीधे डाउन करेंगे तब जाकर उसमें बैठेगा। अगर ये छांट देते हैं डायरेक्ट सीधा करके यहाँ से डाउन कर देते हैं तो क्या होगा, पहनेगा लेकिन उठा रहेगा, बॉडी में उसके टच मतलब सेट नहीं करेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक ना। ये होता है ना कि जैसे कुछ लोग पूछ लेते हैं कि आपका कपड़ा कहाँ लिए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए अच्छा बनाने वाला है उसका, ठीक ना। तो ये चीज, तो इसमें ध्यान देना कि राउंड हो। अगर ये व्यक्ति बोलता है नहीं प्लेटदार चाहिए, तो प्लेटदार होगा तो जाहिर सी बात है कुछ लूज होगा, ये कम है वो लूज होगा, ठीक ना। लेकिन इसमें और एक चीज ध्यान लीजिए, जब ये राउंड होगा, ठीक ना, अब यहाँ से देखिए, अब पॉकेट के लिए ये जींस मॉडल पॉकेट हो गया, ठीक ना। ये 4 साढ़े 4 इंच तक इसकी चौड़ाई होती है, देखिए यहाँ से 4 साढ़े 4 तक चौड़ाई कटेगा, देखिए 4 से साढ़े 4 तक चौड़ाई कटेगा, देखिए यहाँ से, ठीक ना। गहराई 3 ढाई 3 पर ये जाता है, देखिए जिससे यहाँ पर है, ठीक, जैसे निशान लगाकर इस तरीके से राउंड करके काट लिया जाता है, जींस वाला पॉकेट तैयार। कहीं भी जींस में देखना आप लोग यही पॉकेट लगा होगा, बाकी जो रिपीट देखते हो बटन देखते हो तो सो है, ठीक ना, उसका तो अलग फार्मूला है, ठीक ना, वो अलग से आता है, रिपीट ठोक लेते हैं, ठीक ना। इसके अगर ये चाहता है कि ये पॉकेट हमारा ना रहे, ठीक ना, ये भी हमारा पॉकेट ना रहे, हमें एक क्रॉस पॉकेट चाहिए, ठीक, ये हमें चाहिए क्रॉस पॉकेट, ठीक ना। तो यहाँ से ये वाला भाग, ये मोड़ वाला भाग, इसके अंदर से दूसरा जाकी लगाते हैं ताकि बराबर होता है, ठीक ना। ये 2 सवा 2 में पूरे लोगों का होता है, चाहे मोटा हो पतला हो, ठीक ना, चाहे जो भी हो। यहाँ से 2 सवा 2 से ज्यादा नहीं खुला जाता है, ज्यादा खोल देंगे तो भद्दा लगेगा, ठीक ना। इसलिए इसका नाप है 2 या फिर सवा 2 इंच। तो एक क्रॉस पॉकेट हो गया जिसको ट्राउजर बोलते हैं। अब इसमें करते हैं क्या, ठीक ना, तो जींस हो चाहे ट्राउजर, ये पटरी हम बाहर से लगाए थे, लेकिन यही पटरी अब देखिए अंदर से लग जाएगा, देखिए जींस और ट्राउजर में काम करता है चीज इस तरीके से। देखिए इस तरीके से लगा ना, एक पटरी हम ऐसे लगाए थे, एक पटरी हम यहाँ से देखिए लगा रहे हैं, देखिए ये देखो, ये क्रॉस पॉकेट है, कटिंग हमारा देखिए ये है, ये यहाँ से यहाँ तक फिटिंग पैंट दिख रहा है कि नहीं, नक्शे में दिख रहा है ना ऐसा चीज है, तो इसको ट्राउजर बोलते हैं, ठीक है। यही पॉकेट जब ये हो जाता है तो जींस बोलते हैं, ठीक ना। और यही सब कुछ है, सब कुछ है, चलते हैं बेल बॉटम पर, प्रक्रिया कुछ भी चेंज नहीं किया है, सब कुछ यही है, ठीक ना। इसके बाद देखिए बेल बॉटम में क्या होता है कि मोहरी ज्यादा होता है, जिससे जांग 20 है तो मोहरी 22 होगा, बेल बॉटम होता है जिसने सलवार वाला, जैसे प्लाजो बोलती हो आप लोग, ठीक ना, तो प्लाजो ही कह लो इसको, ठीक ना। जैसे प्लाजो तो पजामा ऐसा होता है, पजामा जैसे फुल वाला पजामा होता है उसको प्लाजो बोलते हैं, ठीक ना। लेकिन ये जैसे बेल बॉटम में होता है, जिससे आज चल रहा है, कभी कभी डिजाइन मिलता है, जैसे कि आजकल जैसे कि प्लाजो में थोड़ा सा बेल बॉटम का कटिंग करके अब पॉकेट लगाकर बनाया जाता है, ठीक ना। तो इसमें क्या है कि मोहरी ज्यादा है और जांग कम, ठीक ना, बेल बॉटम में, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि ज्यादा वाले भाग को यहाँ रखा जाता है ऊपर, जिसे हम जांग वाला भाग जो लिए थे, अब जांग का भाग नहीं लेंगे, अब हम क्या लेंगे कि मोहरी वाला भाग लेंगे, जिससे 22 का, इसको मिटा के किसी पर बता देते हैं, सब कुछ यही है, ठीक ना। जिससे ये पटरी देखिए सीधा पटरी कर दिया तो यहाँ प्लेटदार पैंट बन जाएगा, प्लेटदार पैंट बनेगा, ठीक है, जो हमारा सिर्फ बचा है वो बनेगा। क्रॉस पॉकेट देना है तो पटरी अंदर वाली लगेगी दोनों तरफ, ठीक। जींस या ट्राउजर का मॉडल देना है, जैसे ट्राउजर का गोला कर दिया तो जींस हो गया, ये हम भाग डाउन करेंगे, ये हम भाग यहाँ जैसे देखिए 1-1 इंच लगभग बढ़ रहा है ना चीज, ये छट जाएगा तो क्या होगा, बॉडी में टच होकर बिल्कुल वो हो जाएगा, ठीक ना। अब इसके लिए जैसे बेल बॉटम, तो जैसे इसका मोहरी कितना था 22, तो जाम या मोहरी दोनों में कोई जो ज्यादा होगा उसी का भाग यहाँ रखेंगे। अब जैसे 22 है तो 22 का आधा कितना होगा 11 का था 5.5, तो यहाँ से देखिए हम 11 रखेंगे, देखिए यहाँ से हम 11, देखिए 11 और 5.5 हमारा है, देखिए यहाँ, ठीक ना।
अब यहाँ रखेंगे तो यहाँ से पूरा प्रक्रिया, वही प्रक्रिया हम यहाँ भी करेंगे, ये ध्यान देना है। 11 भी हम यहाँ भी रखेंगे, देखो यहाँ 11 है चीज, ठीक ना। अब यहाँ क्या करते हैं कि इस पे हम निशान बना लेते हैं, देखिए इस वाले भाग पर हम निशान बना लेते हैं, निशान बन गया चीज, ठीक ना, निशान बन गया ना चीज है। अब इसमें क्या करते हैं कि जांघों में 20 था तो 20 ही चाहिए, तब हम यहाँ से 5 का फार्मूला लेकर चलते हैं, देखिए 5 का फार्मूला है, वही सब कुछ है, वही सब कुछ। देखिए 1.25 इंच जो लिया था वो है, यहाँ 5 क्रीज का निशान है एच। अब यहाँ से क्या करते हैं, ये हमारा देखिए निशान बन जाता है, बन गया चीज है। अब क्या करते हैं, ये पटरी अब यहाँ से देखिए बाहर की तरफ लगाएंगे, देखिए देखिए इस तरीके से, ठीक ना। तो हमारा ये बेल बॉटम वाला डिजाइन तैयार हो जाता है। तीन पॉइंट इसे बताए, थ्योरी एक ही था, तो ये बताओ समझ में आया या फिर नहीं, समझ में आया होगा कुछ क्यों नहीं आया, क्लियर है चीज है। इसमें देख लो चीज, ये बेल बॉटम हो गया, ये दोनों है सामान्य ढंग से भी हो गया। यहाँ प्लेट छोड़ देते हैं, ये डाउन नहीं करते हैं तो प्लेट दाग पैंट बनेगा, और डाउन हटा देते हैं जिसे कम कर लेते हैं। कितना कम करेंगे, सीना के कमर के चौथाई से 1 इंच ज्यादा, दोनों तरफ आधी इंच सिलाई के लिए ले लेते हैं, और तो फाइनल हुआ ना चीज है। अब इसी समय बैक पर चलते हैं, ठीक ना, बैक देखो दिखाते हैं चीज। अब मान लो इसको हम हटा लेते हैं, सब कुछ को, ये सब कुछ हम हटा लेते हैं, देखिए ये सब कुछ हटा लेते हैं, ठीक। अब इसका बैक हम देते हैं, लो ये चीज हो गया है। बैक बैक के ध्यान है, जब ये भाग जिसे ऊपर की तरफ कटा है तो यहाँ से ये वाला जब काटेंगे तो इससे ये वाला भाग यहाँ जाएगा और ये वाला भाग यहाँ आ जाएगा पलट कर, तभी कपड़ा कम में होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक ना। उसमें क्या होता है कि यहाँ 2.25 इंच बढ़ावा लिया जाता है, यहाँ 1.5 इंच बढ़ावा लिया जाता है, और यहाँ 1.25 इंच बढ़ावा लिया जाता है। बेल बॉटम हो, ट्राउजर हो, जींस हो, चाहे जो भी हो, ठीक ना। तो ये बैक वाला भाग हम बोले थे ना कि पूरा वैसे खड़ी हो जाओ, जहां धूप लगे वो समझ लेना हमारा सामना है, और जो छांव में हो जाए वो हमारा बैक भाग हो गया, ठीक ना। तो हर किसी का सामना कम होता है और बैक ज्यादा होता है, ठीक ना। तो इसलिए पीछे वाले भाग को यहाँ, जिसे सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, ठीक ना। सिर्फ 1.25 इंच मोहरी के पास ले लेंगे, 1.5 इंच यहाँ लेंगे, चाहे जो बेल बॉटम चाहे जो भी हो, और 2.25 से 2.25 यहाँ लेंगे, ठीक ना। अब यहाँ से ये आते हैं, ये ध्यान देना है कि जैसे पैंट जब व्यक्ति पहनता है तो सामने वाला भाग हल्का सा नीचे की तरफ राउंड करके जाता है, अगर मोटा हो गया पेट निकला है तो और राउंड करेगा, ठीक ना। तो इसमें वो दिखाया क्या जाता है, देखिए जब राउंड होगा ज्यादा मोटा होगा, जैसे सामान्य ढंग का है 27-28 इंच कमर है तो आधी इंच यहाँ लगभग कम कर लेते हैं, यहाँ से ये मिलाएंगे और आधी इंच के बराबर कम कर लेंगे, ठीक ना। आधी इंच पौन इंच जो भी हमारे उचित समझ में है। और वही जब पेट वाला हो जाता है, कारण पेट पे पैंट नहीं खींचता है, जब टेकेगा पेट के नीचे, तो फिर यहाँ पौन इंच से 1 इंच यहाँ कम किया जाता है, इस तरीके से। ये मत डरो कहीं कम तो नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं डरना है, ठीक ना। ये आधे इंच पौन इंच 1 इंच तक कम होता है, साइज के आधार पर पेट निकला है या नहीं, लड़की और लड़का एक जैसा बनेगा, ठीक ना। अब इसके बाद आते हैं बैक, तो ध्यान देना हर किसी का बैक राउंड करता है, हर किसी का बैक राउंड, वो हम लोग इसमें कपड़ा देंगे तभी अपने जगह पर बैठाएगा, अंदर पीछे से बिल्कुल सीधा होता है, अब पीछे से राउंड लेकर होता है ना चीज, तो चीज हम लोग इसमें बढ़ाते हैं, जिससे यहाँ से बढ़ाएंगे 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच, जैसा व्यक्ति मोटा पतला होगा उस तरीके से। मान लीजिए कि अब जनरल इसका बढ़ाना है, ठीक ना, 28 नंबर है तो ज्यादा ज्यादा हम 1 इंच यहाँ से बढ़ाएंगे, देखिए 1 इंच यहाँ से हम बढ़ा दिए। बैक वाला भाग सामने इधर भी दिखाए हैं, देखिए इधर भी दिखा रहे हैं आप लोग, ठीक ना। ये हमारा बैक वाला भाग है, देखो इस तरीके से बैक वाला हमारा ये भाग है, ये बैक हो गया ना चीज है, ये सामना था बैक हो गया। अब यहाँ से हम कितना लेंगे, हिप वाला भाग, ठीक ना। तो ध्यान देना है, देखिए हिप 2 तरीके से नापा जाता है, अगर बेल बॉटम जींस का हिप नापना है तो तिरछा नापते हैं, अगर लूज का पैंट का नापना है तो फिर यहाँ से नापेंगे, कैसे नापेंगे देख लूज के लिए, ठीक ना। यहाँ कमर का चौथाई, यहाँ होगा 7 चौक 28, कमर का चौथाई 1.25 इंच प्लेट का और 2 इंच एक्स्ट्रा, देखिए हमारा सामना यहाँ तक, बैक यहाँ आ गया ना। ये ध्यान हम खुद नहीं किए हैं, ये साइज के आधार पे हुआ है, अपने आप हुआ है।
सिर्फ अपने गणित से हम काम कर रहे थे, ठीक ना। यही अगर लगता है कि नहीं फिटिंग पैंट है, जैसे कभी कभी कोई बोल देता है कि फ्रिज भाग जा रहा है, बन नहीं रहा है, कटिंग में गलती है उसका, ठीक ना। और कितना भी मेहनत कर दे आयरन में, लेकिन वो जब तक कटिंग नहीं सुधारेगा तब तक वो सीधाई फ्रिज उसका सीधा नहीं होगा। तो हीप यहाँ से नापा, हीप का आधा, जैसे हीप कितना है, हीप 32 है, तो 32 का आधा देखिए यहाँ 16 नापेंगे, यहाँ से 16 देखिए नाप ली, देखिए इस तरीके से हम 16 नापेंगे। यहाँ हमारा 16 आ रहा है ना चीज है, ठीक। तो अब 16 आ गया तो यहाँ करेंगे पैक। अब हीप इधर नहीं नापेंगे, भी नापेंगे ना तो उसका तरीका दूसरा हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ से क्या करते हैं, इस तरीके, देखो इस तरीके से राउंड करके हम इसको मिला लेते हैं, एक वाले भाग ये भाग करके हम इसे इसमें मिला लेते हैं। ये भाग बैक हो गया, ये सामने वाला भाग हो गया। एक दिन में बोले थे कि नहीं समझ में आएगा, जब बार बार सुनोगी तब समझ में आएगा, बार बार समझेंगे तब। इसलिए कोई काम इतना आसान नहीं है, और आसानी से मिल जाए वो भी अच्छा नहीं है। जो काम जितना मुश्किल से मिले वही अच्छा माना जाता है, ठीक ना। लगता है नहीं तो बाप के पैसे तो सारे लोग ऐसे करते हैं, अपने पैसे से ऐसे करो तब ना समझा जाए चीज, ठीक। चलो ठीक, इसमें कुछ लेकिन नहीं है ना चीज, ठीक हो गया।